श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 28 दिसंबर को रविवार है और यह इस साल का अंतिम रविवार है। साथ ही में मित्रों, रविवार की अष्टमी तिथि है। आप सभी लोग जानते हैं कि अष्टमी तिथि बहुत खास होती है उपायों को करने के लिए, और यह दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम सभी लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 3 उपायों की, और साथ ही जानेंगे मित्रों कि आज यानी रविवार अष्टमी के तिथि के दिन हम कौन सा दीपक लगाने वाले हैं। तीनों उपायों को जानने और समझने के लिए बस आप लोग वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। पहले उपाय की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग तैयार करने वाले हैं अष्टमी दीपक। रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो दीपक हम लोग तैयार कर रहे हैं वो महादेव जी के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसे आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर इमेज दिखाई, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप आटे का दीपक नहीं लेना चाहते तो आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बातें इसमें चौमुखी लगाई जाएगी। 2 लंबी बातें आपको क्रॉस करके इस तरीके से लगाना है जिससे चौमुखी बातें का वो आकार ले लेगी। दीपक तैयार करने के बाद में बारी आती है इसे हम किससे प्रज्वलित करने वाले हैं। तो मित्रों, आज के दिन हम सरसों के तेल का भी लगा सकते हैं और घी का, लेकिन हम महादेव जी के पास लगा रहे हैं और अष्टमी तिथि है इसलिए घी का प्रयोग किया जाएगा। साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी अपने साथ रख लेनी है जिसका हमें उपाय में आवश्यकता पड़ने वाली। उसके साथ ही हमें लेना है काली मिर्च। काली मिर्च हमें चाहिए एक, और मात्र एक काली मिर्च। इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है मित्रों अक्षत चावल के दाने, और यहाँ पर हमें कटोरी भर के नहीं बल्कि 11 अक्षत चावल के दाने गिन करके लेने हैं इस उपाय के लिए। ठीक है मित्रों, एक काली मिर्च और 11 अक्षत चावल के दाने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को लौंग लेनी है, लेकिन हमें 2 यानी एक जोड़ा लौंग तो 2 लौंग आपको लेनी है। जैसा मैंने इमेज में दिखाया है इसी तरीके का फूल होना चाहिए आपकी दोनों लौंग के अंदर। बहुत सारे लौंग का फूल टूट जाता है तो आपको उस लौंग का प्रयोग नहीं करना है, वो पूजा पाठ में नहीं प्रयोग की जाती है। दीपक तैयार करने के बाद में अब हम समझते हैं कि आखिर से हम जलाने कहाँ वाले हैं। मित्रों, इस दीपक को आज के दिन हमें अपने घर में, अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। स्क्रीन पे भगवान गणेश जी की मूर्ति देखकर आप लोग भ्रमित मत होइएगा। आपके घर में चाहे जिस देवी देवता का मंदिर हो, आपने चाहे जो मूर्ति रखी हुई हो, आपको अपने घर के मंदिर में दीपक को जलाना है। यहाँ पर मैंने इस रेडीमेड वाले दीपक को इसलिए दिखाया है ताकि किसी को भी दीपक लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आजकल हमारे घरों में ये जो मार्केट बेस्ड दीपक होता है सभी के घरों में होता ही है और बहुत आसानी से सबको मिल जाता है। तो आप लोग अगर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और आटे का बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर आप ये जो रेडीमेड दीपक आता है उसे जला दीजिएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं जैसे कि लौंग, एक काली मिर्च और चावल के दाने इस दीपक के अंदर माता लक्ष्मी का ध्यान करके डाल दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी और अष्टमी तिथि पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और उनकी कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियों का भी निवारण होगा। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए मित्रों, अष्टमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी के स्मरण करके इस दीपक को जरूर जलाइएगा, और महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों आप लोगों को भी इस दीपक को जलाते समय उनका भी स्मरण कर लेना है। पहला उपाय बहुत सिंपल था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से हमारी कोई भी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर मनोकामना पूर्ति के 2 उपाय बताऊँगी। इस उपाय में आपकी कोई भी इच्छा, मतलब आप एक से ज़्यादा भी विश मांग सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 3 शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। इसके बाद में एक बेलपत्री लेंगे। बेलपत्री भी कहीं से कटी पकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखने वाले हैं। बेलपत्री कितनी लेंगे मित्रों? एक बेलपत्र, और शमी के 3 पत्ते लेने हैं, यानी 3 शमी पत्ते और एक बेलपत्र, कुल मिलाकर के 4 पत्ते तांबे का कलश ले लीजिएगा। अपने घर का शुद्ध जल, और अगर गंगा जल मिल जाए अष्टमी तिथि पे तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी डाल देंगे। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाइएगा। आप अपने इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं। रविवार का दिन है तो ध्यान रखिएगा मित्रों
अब आपने जो बेलपत्री ली है और जो शमी पत्र लिए हैं, तो पहले बेलपत्री लेंगे, अपनी विशेज़ मांगेंगे और उसी के ऊपर शमी का पत्ता रखेंगे। फिर से आपको अपनी विशेज़, अपनी मनोकामना को महादेव जी से कहना है और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले स्पर्श कराना है। ठीक है मित्रों, स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना, अपनी विशेज़ को कहते हुए। स्पर्श कराने के बाद में अब आपको इन चारों पत्तों को उठा करके महादेव जी की शिवलिंग के पास, यानी उनके शिवलिंग के पिंड के ऊपर रख देना। देखिए, शमी के पत्ते और बेलपत्री को स्पर्श कराएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और समर्पित करेंगे आप सभी लोग महादेव जी की पिंडी के ऊपर। इतना करने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा रही और आपके उपाय में आपकी पूर्ण निष्ठा और त्याग समर्पित रहा तो इस रविवार अष्टमी के दिन, जो कि साल की अंतिम अष्टमी है, आपकी जो जो इच्छा मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, चूकिएगा नहीं, बहुत सिंपल सा उपाय से करिएगा ज़रूर। आपकी जो विशेष है, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है मित्रों, 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि अंतिम रविवार की अष्टमी, जो कि साल की अंतिम अष्टमी है, इस दिन आप सभी लोग करने वाले हैं। इस उपाय को करने से मित्रों, हमारी एक इच्छा मनोकामना, कोई एक स्पेशल इच्छा मनोकामना हो, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे पपीता दिख रहा होगा, ऐसे ही हमें एक पपीता लेकर उसके 2 पार्ट कर लेने हैं, जिस पे मैंने एरो लगाया है। इस तरीके का एक पार्ट आप लेंगे और ये जो काले काले आपको बीज दिख रहे हैं, ये सारे बीज आपको अपने हाथ से साफ कर देने, यानी एक भी बीज पपीते के अंदर नहीं होना चाहिए। तब आप इस पपीते को उपाय में प्रयोग करेंगे। इस पपीते को लेने के बाद में हमें लेना है तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, और गंगा जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको एक पर्ची बना लेनी है, उस पर जो भी आपकी एक इच्छा है उसे उसी पर्ची में लिख देंगे। अब पर्ची पपीता लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने पपीता लिया है उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और उसी पपीते के अंदर आपको पर्ची रख देनी। और ध्यान रखिएगा, जब आप इस उपाय को करेंगे, ना आपको किसी से जिक्र करना है, ना आपको किसी को बताना है, ना अपनी मनोकामना किसी को बतानी है। पर्ची को आप पपीते के अंदर रख के महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके और एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके रख करके चले आइएगा मित्रों। किसी को बिना बताए आपको इस उपाय को करना है और फिर देखिएगा आपकी वो मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन को समझ करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखकर ज़रूर जाएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।